ये हिटलर का। तो जर्मनी, नाजीवाद कहाँ से चालू हुआ? जर्मनी से। एक्चुअली नाजीवाद की शुरुआत तो हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध जैसे खत्म हुई, उसके 1919 में हुआ वर्साई की संधि। और ये वर्साई की संधि में इतनी गलत शर्तों को रखा गया कि जर्मनी युद्ध के लिए मजबूर हो गया। जर्मनी युद्ध के लिए क्या हो गया? मजबूर हो गया। किसी को दिक्कत? युद्ध के लिए मजबूर हो गया। तो जर्मनी को चाहिए था एक ऐसा नेता जो पूरी दुनिया से जर्मनी के लिए लड़ सके, और जर्मनी में उभर के आया एडोल्फ हिटलर। कौन आया? एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक छोटा सा सिपाही था, लेकिन उस सेना को में अंदर देखता था कि जो सेना के उच्च अधिकारी हैं वो अभी भी फ्रांस और इंग्लैंड के अत्यधिक दबाव के अंदर में है। इसलिए हिटलर विद्रोह करना चाहता था। तो वहां पे जर्मनी में शासन था म्यूनिक्स का। किस वंश का? म्यूनिक्स वंश। तो म्यूनिक्स वंश का शासन था। ये चाहता था म्यूनिक्स की सत्ता को उखाड़ के और वहां पे क्या करे? खुद बैठ जाए। म्यूनिक्स की, किसकी सत्ता उखाड़ना चाहता? म्यूनिक्स। वर्साई की संधि में किसका अपमान हुआ था? वर्साई की संधि कैसे शुरू? हिटलर जो था एकदम भड़क गया था, यहाँ पे कहा बदला लेना जरूरी है। म्यूनिक शासक जो थे, म्यूनिक शासक वर्साई की संधि को मानने लगे कि ये सही है। 1923 में इसने म्यूनिक शासक की सत्ता को उखाड़ने की कोशिश की। ये सेना के एक छोटा सा अधिकारी था, इसने सोचा म्यूनिक्स की सत्ता को क्या करे? हटा दे, बड़े बड़े अधिकारियों को मिला ले, अब प्रधानमंत्री को मरवा देते हैं, यहाँ पे काम एक खत्म हो जाता है। लेकिन पकड़ा गया कौन? हिटलर। बेचारा पकड़ा गया और उसको पकड़ के डाल दिया गया जेल में। अब जेल में ऐसे लोगों को आप फांसी नहीं दे सकते। रीजन क्या? ये अपने जैसे विचारधारा वालों के लिए हीरो बन जाएगा यहाँ पर। तो राजनीतिक कई कारण होते हैं सब। महात्मा गांधी को फांसी दे देते, भगत सिंह को फांसी दिया, बवाल हो गया, पूरा बवाल। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे को फांसी दिया, बवाल हो गया। तो आप किसी को जब फांसी देते हैं ना, क्रांतिकारी विचारधारा वाले को, तो वो अपने यहाँ मरता नहीं, वो स्वतः शहीद हो जाता है। समझ में आया कि नहीं गया? तो इसको फांसी भी नहीं दिया जा सकता था, वरना ये बवाले कर देता, तो इसको सजा सुनाया गया था। तो उसी में लिखा था इसने आत्मकथा मेरा संघर्ष, मीन कैंप। जर्मन भाषा में मेरा संघर्ष को क्या कहते हैं? मीन कैंप। क्या कहेंगे? मीन कैंप के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत? हिटलर ने लेकिन म्यूनिक्स की सत्ता को नहीं उखाड़ पाया। फिर ये आया 1928 में। कब आया था? 1928। 1928 में ये एंट्री मारा राजनीति में। इसमें ना पहले लिख दिया 1982 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सुधार लेंगे। 1928 में दोबारा एंट्री कब मारा? 1928। इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वाम हिंडनबर्ग राष्ट्रपति थे, उनको हटा के और खुद सत्ता में बैठा और सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। ये जर्मनी के एकीकरण में पढ़ा दिए हैं। वीमर संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कभी इमरजेंसी की शक्तियां आई तो सारी शक्तियां शासक के पास आएंगी। तो ये सबसे पहले जर्मनी की सत्ता में आता है, वाम हिंडनबर्ग को साइड लगाता है। वाम हिंडनबर्ग राष्ट्रपति थे, उनको साइड करा दिया। उसके बाद से इमरजेंसी लगा देता है। आपको ही पता है राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात कहां से लाया गया? जर्मनी से। और जर्मनी में ये लगाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में सारी शक्तियां किसके पास आती हैं? प्रधानमंत्री के पास में। किसके पास में? प्रधानमंत्री का। इसने सारा चीज संशोधन करके रख देता है कि सब कुछ को इसके पास आ जाएगा, प्रधानमंत्री के। और खुद बन गया था हिटलर। और हिटलर ने यहां से चालू किया नाजीवाद। पूरी संविधान किसके हाथ में आ गए? हिटलर। और हिटलर को पता था कि पूरी जनता खिलाफ है वर्साई की संधि के, इसलिए हिटलर अपने यहाँ पूरे देश को कहता था कि एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा, पूरे राष्ट्र में एक होनी चाहिए। वर्साई की संधि का विरोध होना चाहिए। म्यूनिक शासकों ने साइन करके आए थे, वो खुल के कह नहीं पाते थे। इसको क्या जा रहा था? पूरा कह दिया। और ये केवल विरोध कहा नहीं, सोचो ना, वर्साई की संधि की धज्जी उड़ा दिया यहाँ पर। पूरी जनता जब इसके साथ आ गई तो ये हो गया सत्ता में काबिज। अपने हिसाब से मंत्री बनाया, अपने हिसाब से सेनापति बनाया, सब कुछ अपने हाथ में रखा। उसके बाद से आधुनिकरण में आगे बढ़ गया, अपनी सेना का सशक्तिकरण किया, एक्स्ट्रा हथियारों का गोदाम रखना चालू किया। यूरोप वाले चुपचाप देखते रह गए। सेना को 1 लाख से ज्यादा बढ़ा दिया, यूरोप वाले चुपचाप देखते रहे। एयरफोर्स बना दिया जिसका नाम था लुफ्तवाफ। एयरफोर्स का नाम क्या था? लुफ्तवाफ। तो इसके लुफ्तवाफ क्या थे? एयरफोर्स। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस चुपचाप देखते रह गए। पनडुब्बी बनाया जिसका नाम था यू बोट्स। क्या नाम था? यू बोट। यू बोट पानी के नीचे चलते थे सब। जर्मनी और इसकी सेना चुपचाप रहने लगी। टैंक का पूरा फौज खड़ा कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस चुपचाप देखते रह गए। जब पूरी तरह से हथियारों से लैस हो गया कौन? जर्मनी। तो ये अब युद्ध के लिए क्या था? तैयार हुआ था। इसने यहूदियों को टॉर्चर करना चालू किया। ज्यूज बोला जाता है जिसे, ज्यूज, यहूदी या ज्यूज।
मरवा देता था जीव्स लोगों को। यहाँ पे जैसे क्लासरूम है ना, ऐसे ही बड़ा सा हॉल रखा था, इसमें सबको बैठाता था, अब बाहर से गैस छोड़ देता था, जहरीला गैस। जैसे आप ही लोग को बंद करके अब बाहर से क्या छोड़ दिया जाए, जहरीला गैस एकदम, आप लोग भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही पूरे हॉल में भर के क्या करता था, गैस चैम्बर में मर जाते थे लोग। वहां पर यहूदियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, बहुत ज्यादा यहूदियों को देखना नहीं चाहता था यहूदी को। आइंस्टीन को घेर लिया था, कहा आपको भी टांग देंगे हम, यहाँ पे भाग गए आइंस्टीन, क्या मरवाइए देगा हमको, E = mc², भागो यहाँ से। पकड़ लिया रहता इनको, तो इनका तो व्यवस्था कर दिया रहता है यहाँ पे, कहता आइए आपको हम, आपका जो मास है 60 किलो का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। E = mc² पे लगा के उनको साफ कर दिया रहता। हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था, और रियलिटी में भी है, अगर विश्व पटल पे देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर सताए गए हैं तो यहूदी। इसलिए अभी वो उनके अंदर से ना यही चीज खत्म हो गया, अब वो सारा गुस्सा उतार देते हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर, यहूदी सब में। यहूदी दिमाग के बहुत तेज होते हैं, दुनिया में जो भी आगे गया ना दिमाग की वजह से गया, जो इन पढ़ाई की वजह से। और यही कारण है ना कि वो फिलिस्तीन को जब मारता है ना इजराइल, तो हमेशा वहाँ के छोटे बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके दिमाग में नफरत भरता है यहाँ पे इजराइल के प्रति। जब आपके दिमाग में किसी के प्रति घृणा या नफरत बढ़ जाएगी ना, तो फिर आपका दिमाग अच्छा से काम नहीं करेगा। ये दिमाग आपका हमेशा उसी की ओर रहेंगे। यहाँ पे किसी से देखिएगा ना, अभी 2-4 दिन में किसी न किसी के प्रति नफरत भरने वाला है। बहुत खराब महीना चल रहा है फरवरी, तो अभी आप जिस एज में हैं उस एज में आपको पता चलेगा, जिसको आप खूब बढ़िया से मान रहे थे दूसरे के मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, तो आप 1-8 महीने बहुत क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया हम तो? हाँ, ब्लैक डे, पुलवामा अटैक, ब्लैक डे आई सब, जिन लाल पीला हरा वाला है सब, ये सब लाल पीला हरा करेगा सब, थोड़ा देर करेगा सब ब्लैक डे, और उसके बाद करेगा सब लाल पीला हरा। हाँ, सीआर खरीद दे रहा था, सीआर टेडी बियर वही खरीदा था, सीआर खरीद दे रहा था। लड़की को अपने पैसा से खरीदना रहे ना, तो ये कौन पैसा जियान करेगा जी बिलार खरीद के। अजय खैर कितना अच्छा टेडी है, कोई लड़की पैसा नहीं बर्बाद कराएगी लड़कों का। और तुम लोग से अगर कोई कहे सीधे हमसे शिकायत करना, लड़की से, लड़का को खिलाना रहेगा तो भुजिया पराठा खाओ, तुम लोग भी भुजिया पराठा खिलाना, भुजिया खा लो पराठा, कोई सब गिफ्ट उफ्ट नहीं देगा। हाँ सेवई, हाँ प्लास्टिक में सेवई बांध दो, भुजिया पराठा बनाए दिखाओ। अपना थोड़ा सा, कोई खर्चा नहीं कराएगी सब लड़की सब इधर से। हाँ खुद अब देखो, इसे कह रही है कई तो लड़का खुदे सीआर होता है, उसको टेडी देने की क्या जरूरत है। चले अब ध्यान से समझो, आगे समझते हैं। कूटनीति लेकिन लड़कियों में अच्छी खासी रहती है, सस्ता में निपटा देती है, पराठा सब्जी, ये तो भुजिया। कूटनीति करेगी, बहुत मन से बनाए थे, कैसा लगा, और बेचारा वो लेकिन मने मन क्या कहेगा बेचारा, पराठा सब्जी खिला। तुम लोग भी रोटी उटी जर और जाए तो खिलाओ, कि तो बहुत मन से जराए थे हम इसको। चोखा भात, अरे गधा कहीं का, कम से कम चोखा भात के साथ दाल तो जोड़ दो। हाँ? ये सही है टकला।
कह रहे तो सब बात की एक बात, आटा दे दिया जाएगा, जब मन तब बना लेना। सही बोला तुम्हें एकदम। समझा, तुम कूटनीति सीखो, डायरेक्ट आटा दोगे तो कौन सी दे रहा, गांव का आटा, खेत का, हम ही बोए थे। समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरा कूटनीतिक भाषा का प्रयोग करना एकदम, यहाँ पे हम ही बोए थे और खुद ही से पिसवा के गांव से लाए हैं स्पेशली तुम्हारे लिए, लखों आटा रखो एक बोरा लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोरा वापस कर देना। आगे समझते, लड़का लोग आप लोग को कोई ठग देता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं ठगाइएगा लोग। चलिए अब ध्यान समझते हैं। हिटलर लोग इधर देखो। हिटलर ने वर्साई की सारी संधियां तोड़ दी और ज्यूस को तो अत्याचार की हद पार कर दिया। ज्यूस को जहां जहां देखता था मार देता था। अब यहूदियों के मन में एक विचारधारा है, भैया हम कहां जाएंगे? तो अंग्रेजों ने कहा यहूदियों से कि तुम हमारा पैसे से साथ दो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, द्वितीय विश्व युद्ध बाद हम तुम्हें अपना एक देश देंगे, यहां पे बना देंगे इजराइल। तो कहा कि वहां कोनो खाली जगह है? तो कहा मार के बम भगा देंगे, वहां के लोग को खाली रहे, मतलब कौन चीज खाली, दुनिया का कौन जगह है? तो ये जगह फिलिस्तीन जो थी यहाँ पे। अब अरब देशों से कहा कि देखो तुम एक काम करो, तुम मेरा साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। ब्रिटेन फ्रांस से कहा कि काम करो, तुम मेरा युद्ध में साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। ब्रिटेन रूस से कहा कि युद्ध में तुम हमारा साथ देना, फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और जो आज मुस्लिम राष्ट्र बोलते हैं ना फिलिस्तीन का साथ दे साथ दे, सऊदी अरब ने ब्रिटेन का साथ दिया था इसलिए कि फिलिस्तीन उनको मिल जाएगा। दुनिया में कोई आपको कुछ करके न देने वाला है जब तक आप अपने पैर पे ना खड़े हो जाए। फिलिस्तीन दे देंगे यहाँ पे। आज तो नहीं हम लोग पे ये कोई दुनिया का कोई इंसान आपके लिए कुछ करेगा तो फिर आपसे भी रिटर्न में कुछ ना कुछ खोजेगा। आगे बढ़े। जर्मनी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, हिटलर ने पूरी तरह जर्मनी को कब्जा कर लिया। हिटलर का जो नाजीवाद था वो तानाशाहियत पे सिद्धांत पे था कि जो हिटलर बोल रहा है वही सही है। हिटलर का कहना था हिटलर मतलब जर्मनी और जर्मनी मतलब हिटलर। जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध अर्थात वफादार है वही जर्मनी के प्रति वचनबद्ध अर्थात वफादार है। सोचिए हिटलर ने अपने आप को मतलब हिटलर से बगावत, जर्मनी से बगावत। ऐसा होता है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा यहाँ पर? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो तानाशाहियत पूरी तरह से ले आ दिया यहाँ पर। अब पूरी सेना तैयार कर दिया, नौसेना, वायुसेना, जितना जितना था सारा का सारा चीज क्या कर दिया, तैयार कर दिया। अब हिटलर आगे बढ़ना चालू किया था। फ्रांस से कहा कि फ्रांस वर्साई की संधि से कितना कोयला ले गए हो, चुपचाप उसका ब्याज जोड़ के वापस कर दो। अब बेचारा ये वापस करना मजबूर हो गया इसको। ये ऐसे नहीं ना वापस कराता था, अचानक ले जाके 2 लाख की फौज खड़ा कर दिया, तोप टैंक लगा के कहा वापस कर रहे हो कि उड़ा दें। कहा कि ठीक है भाई कोयला वोला अपना वापस लेके जाओ। यहाँ पे 15 साल के लिए संधि किए थे। कहा ठीक है तुम लेके गए थे 15 साल तक, अब जितना फूके हो कोयला ना वापस चाहिए हमको। कहा तो फूंक दिए। कहा कोई बात नहीं दूसरा कोयला लाओ, नहीं तो उतना का पैसा लाओ। अच्छा यही बताओ फ्रांस, तुम प्रथम विश्व युद्ध में हमको मारा, हम ही से पैसा लिया, वो पैसा वापस कर दो। फ्रांस वापस मंगाया पैसा। फ्रांस जब वापस दे दिया तो जर्मनी कह रहा कि इसका ब्याज बच गया भाई, दे दो तुम ब्याज दे दो। यहाँ एकदम ऐसा मारा है ना जर्मनी जिसका कोई हद नहीं है। आप हम लोग जो आज अंग्रेजी भाषा प्रयोग कर रहे हैं ना, अगर हिटलर जी गया रहता तो जर्मन भाषा बोलते, जर्मनी की भाषा बोलते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पूरी दुनिया में जर्मनी या राज कर लिया था वहाँ पे। और जर्मनी पूरी तरह से अब एग्रेसिवली आगे बढ़ने लगा। और जर्मनी का साथ देता था कौन? इटली। जर्मनी का साथ देता था इटली। साथ क्या देता था? जर्मनी के इशारे पे काम करता था। और इधर करता था जापान। इधर कौन करता था? जापान। ये अगल बगल में मार धार करना चालू कर दिया कौन? जर्मनी। ये ऊपर वालन को तो नौसेने मार के खत्म कर दिया। ये हिटलर की एक बहुत बड़ी भूल भी साबित हुई थी कि इसकी नौसेना जब था ना, उत्तर के देश के थे ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन लोगों की नौसेना मारने के चक्कर में हिटलर की भी आधी नौसेना खत्म हो गई। और इधर कौन आ गया?
जापान, जापान, ये सब आपस में चल रहा था। मेन यही 3 देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ेंगे सब यहाँ पे। ये कौन हो गया? जर्मनी, नीचे में उधर में इसमें 2 ठो औद्योगिक रूप से बहुत आगे निकल गए सब, जर्मनी और जापान। जापान, इटली जो था ना पिछलग्गू बना हुआ था, कैसे नेता सब अपने पीछे 2-4 को लेके घूमते रहता था, तो डोमिटो मुसोलिनी को लगता था कि यही सब कुछ है मुसोलिनी। अब इधर ग्रुप बनाने लगे सब, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रूस, ये सब एक होने लगे। सब क्या होने लगे सर? एक होने लगे से यहाँ पे। अब ये लोग प्लान बनाया लोग किसको मारने के लिए? जर्मनी को। लेकिन रूस ने मना कर दिया कि हम जर्मनी को क्यों मारेंगे, भाई जर्मनी से हमारी क्या दुश्मनी है। तो हिटलर ने कहा कि यार एक काम करते हैं, पहले हम निपटाते हैं फ्रांस को। आज जर्मनी मारा फ्रांस को ना, 1 दिन में कब्जा कर लिया पूरा फ्रांस। कितने दिन में? 1 दिन में कब्जा कर लिया पूरे फ्रांस पर। किसका कब्जा हो गया? फ्रांस के जो सेनापति थे भाग रहे थे, तो उनको ट्रेन के जनरल बगी में पकड़ के साइन करा लिया हिटलर। साइन कर चोट्टा कहीं के हार गया तुम यहाँ पे ट्रेन के जनरल बगी से भाग रहा था भाग जब मार देगा यहाँ पे। जर्मनी की सेना ने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। फ्रांस पर कब्जा कितने दिन में हो गया? फ्रांस खत्म हो गया। उसको बचाने आया इंग्लैंड, फ्रांस को बचाने आया इंग्लैंड। इंग्लैंड बचाने आया, वहां एक बीच है समुद्र का किनारा, नार्मंडी बीच। नार्मंडी बीच पर जब इंग्लैंड की सेना उतरी थी ना, तो वहां पहुंच गई थी एयरफोर्स। ये कूद के नदी समुंदर में भागा है सब, इंग्लैंड वाले सब पूरा भाग गया सब यहाँ से। पूरी तरह से फ्रांस पर किसका कब्जा हो गया? जर्मनी का। जर्मनी ने अपनी नौसेना की मदद से ऊपर की पूरी नौसेना उड़ा दिया, पूरा का पूरा क्या उड़ा दिया? नौसेना। बच गया ब्रिटेन। ब्रिटेन को जब मारना चालू किया ना, तो ब्रिटेन के पास भी एयरफोर्स थी और हिटलर के पास भी एयरफोर्स थी, बट हिटलर की एयरफोर्स के पास पायलट्स की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए जहाँ मशीन तो नहीं थकता है, उसको तो सर्विसिंग दे दीजिए, जितना चलाना चलाइए, लेकिन पायलट तो थक जाते हैं। तो ब्रिटेन के पायलट थक जाते थे सब, उड़ाने के बाद 8 घंटे शिफ्ट करने के बाद थक जाते थे। उसके बाद उसके पास पायलट की शॉर्टेज थी। जर्मनी के पास पायलट की शॉर्टेज नहीं थी। उसके पास जहाज उतारा, फिर पोछ पाछ को जहाज को किया, फ्यूल उल भरा, फिर दूसरा का लेके उठा, कहा भाई अब तुम आराम करो, हम जाते हैं गिराने। जर्मनी ने ब्रिटेन के लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था अरे अजी जो लंदन देख रहे नया बसाया, बाद में बसाया, उजाड़ दिया पहले वाला। तो जर्मनी ने इतना बम्बार्डमेंट किया लंदन के ऊपर कि तबाह हो गया। ब्रिटेन खत्म होने वाले थे एकदम। तभी तो ब्रिटेन ने भेजा था क्रिप्स प्रस्ताव भारत में 1942 में, भारत वाले हमारा साथ दे दो। तो गांधी जी ने चालू किया असही भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ रहता ना, तो भारत छोड़ो, भारत की आज़ादी इतनी भी पहले नहीं मिलती। कम से कम 10 साल और खींच देता सब, ज़्यादा नहीं, मतलब 5-10 साल क्या किया सर, खींच देता सर। अरे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 2 साल खींच दिया सर। विश्व युद्ध 45 में खत्म हो चुका था, खत्म तो 44 में होने गया था, 45 में क्या हो गया? खत्म हो गया। अब 45 में खत्म हुआ, आज़ादी दिया सब कब? 47। आगे बढ़ जाए। हिटलर ने फ्रांस को भी निपटा दिया, इंग्लैंड को भी निपटा दिया, और ऊपर में निपटा दिया नॉर्डिक कंट्री जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, इन लोगों को निपटा दिया। फ्रांस का साथ, जर्मनी के साथ कौन दे रहा था? आगे बढ़े। अब यहां से उसने देखा जर्मनी ने कि भाई हम तो सबको निपटाइए दिए, अमेरिका बीच में कूदा नहीं, क्योंकि वो केवल हथियार बेचना चाहता था। देखा कि यार इतना बड़ा है, इसको कब कब्जा करेंगे? कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा है। तो जर्मनी ने कहा कि देखो, किससे? रूस से। हम जा रहे हैं पोलैंड पर कब्जा करने, लेकिन पोलैंड पर जब कब्जा करेंगे तो तुम मत डर जाना कि हम तुम्हारे पास आके मारने लगेंगे तुमको। जरूर है हमारी सीमा तुम्हारे पास आएगी, लेकिन हम पोलैंड पे कब्जा करके पोलैंड तुम्हें गिफ्ट दे देंगे। जर्मनी बोला रूस से कि जर्मनी बोला रूस से कि हम पोलैंड पे हमला करेंगे, अब पोलैंड तुम्हें गिफ्ट दे देंगे, बदले में तुम हमें अनाज दे देना, क्योंकि तुम्हारे पास एरिया बड़ा है, खेती ज़्यादा होती है। रूस ने कहा बिल्कुल। जर्मनी ने हमला किया किस पर? पोलैंड। रूस चुपचाप रहा,
रूस क्या हो गया? चुपचाप रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बदले में रूस ने क्या दे दिया? अनाज। तो अनाज तो बड़ा सिंपल होता है। अगर मान के चलिए आपके पूरे गांव में जितना गेहूं होगा ना, ये आधा क्लासरूम में अट जाएगा। बोरी बोरी, एक कट्ठा खेत में बोइएगा तो एक बोरा निकलेगा। यहाँ पर कितना ज्यादा निकलेगा आपका। अब बोरा भाई बोरा सजा दीजिएगा घर में अपने, आपका मकान में कम से कम जिस रूम में आप रहते हैं उसमें 100 बोरा अट जाएगा। और 100 बोरा गेहूं का मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छा खासा एरिया हो जाएगा। तो इसके पास पूरी ट्रेन भर भर के क्या मंगा लिया? अनाज। अनाज आ गया कहाँ पे? जर्मनी। 10 साल तक के लिए अनाज को स्टॉक कर लिया। कौन? जर्मनी। अब जर्मनी को अनाज का टेंशन नहीं था वहां पे। अब जर्मनी ने बोला किसको? रूस को, एक काम करो तुम पोलैंड में अपनी सेना बुलाओ और हम तुमको पोलैंड सौंप के चले जाते। रूस ने अपनी सेना कहाँ बुला लिया? पोलैंड। कहाँ बुला लिया? पोलैंड। और जब रूस की सेना पोलैंड पहुंची ना तो जर्मनी मार दिया उसी की सेना को। कहता है कि जरूरत नहीं, आएंगे हमसे पोलैंड लेने के लिए, हमारे पास अनाज वनाज सब है। अब पूरा रसिया हमारा, पूरा रसिया हमारा, पूरी रसिया में घुस गया जर्मनी। अब मार और के रद्द कर दिया था इन लोग को, रसिया के लोग को। रसिया के लोग भाग गए थे। और रसिया जीता इसीलिए था कि वहाँ ठंड भयानक पड़ती है, अदरवाइज में नहीं जीता रहता यहाँ पे। और इसने गड़बड़ी ये आंकड़ा कर लिया था, उसको लग रहा था कि हम रसिया को जैसे फ्रांस को जीत गए एक दिन में, ब्रिटेन को उड़ा दिए 15 दिन में, इसको लग रहा था 2 महीना में रसिया जीत जाएंगे। ये बात रसिया को पता थी कि अगर ठंडी आने से पहले हम हार गए तो फिर हार जाएंगे। अगर किसी को खींच ले गए युद्ध 6 महीना और ठंडी का दिन आ गया तो यू कैन नॉट विन क्रोकोडाइल इन वाटर, आप पानी में मगरमच्छ से नहीं जीत सकते। बस यही बात पता थी किसको? रूस को। इसलिए वो युद्ध लड़ा ही नहीं, वो युद्ध में केवल हिटलर को उलझाए रखा, उसके सैनिक ना उलझाए रखते थे। उसे कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध में डायरेक्ट नहीं लड़ा जाता है, युद्ध को लंबा खींचा जाता है, छुप छुप के मारा जाता है। तालिबान वालों ने क्या किया था? गुरिल्ला युद्ध, चुपचाप से छुप छुप के मारते थे। सब एक बार रेकी करते थे तो इधर से ब्रिटेन अमेरिका की सेना आती जाती रहती है, 10 दिन रेकी किया, बम लगा के उड़ा दिया। तो गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध जो था भारत में भी शिवाजी ने, गुरिल्ला युद्ध पूरी दुनिया में लड़ा गया है यहाँ पर।